अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं ग्रोसरी करने जा रही हूँ और मेरी मंथली ग्रोसरी है आज। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अलावा मैं बाकी स्टफ़ भी बाय कर लूँगी। तो सारी चीज़ें मैं चेक कर लेती हूँ पहले, फिर किसी पेपर पे नोट डाउन कर लेती हूँ और फिर एक फ़ोटो ले लेती हूँ। बस उसके अकॉर्डिंग चीज़ें फिर मैं बाय कर लेती हूँ। और इस दफ़ा ये भी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट के अंदर रह के मैं शॉपिंग करूँ। सो आज की जो वीडियो है ये वीकली मील प्रेप के हवाले से है, तो मैं उसी हिसाब से चीज़ें लेकर आऊँगी। तो इस तरह से ना टाइम और मनी की बहुत ज़बरदस्त बचत हो जाती है। एक दिन की ख्वारी होती है और पूरा हफ्ता सुकून से गुजर जाता है। और पूरे हफ्ते के लिए मैं पहले डिसाइड करती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाना है, और अगर मैंने मेन्यू डिसाइड किया हो ना तो पहले से, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। आज कोई 2 मंथ्स के बाद हम ग्रोसरी करने आए हैं, क्योंकि जो ज़्यादा यूज़ होने वाली आइटम्स हैं या ड्राई आइटम्स हैं वो हमारे पास काफ़ी सारी पड़ी हुई थी, तो सोचा पहले वो यूज़ कर लें फिर हम ग्रोसरी कर लेंगे। बाकी छोटी छोटी चीज़ें हम करीबी मार्केट से लेते रहे थे। तो बस हमारा एक्सपीरियंस इस तरह से अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इस्लामाबाद में बाहर की मार्केट्स बहुत महंगी हैं और मेट्रो में बहुत अच्छी प्राइस पे मिल जाती हैं चीज़ें और फ्रेश होती हैं। सबसे अच्छी बात यह है इनके जो मसाले हैं ना मुझे बहुत पसंद है। हर टाइप के मसाले फ्रेश ग्राइंड किए हुए इनके पास मिल जाते हैं और होल मसाले भी मिल जाते हैं, तो यहीं से ले लेती हूँ मैं। मुझे मैरिनेशन करनी थी वैसे भी मील प्रेप के लिए, तो फिर आसानी हो गई थी। आपको मैं अपने बारे में एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं शुरू में मील प्रेप नहीं करती थी, तो रैंडमली सामान उठा के घर लाती थी और लिटरली ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई छोटी सी दुकान खोली हो। मसाले डब्बे इतने जमा हो जाते थे मेरे पास कि मतलब हम 2-3 लोग थे तो कितनी ही चीज़ें हम यूज़ कर लेते। तो बस जब डेट देखती थी एक्सपायर हो चुकी होती थी और मैं उसको फेंक देती थी। तो शुरू के जो 5 साल थे ना मेरे, बहुत ज़्यादा मैंने फूड वेस्ट किया मुझे लगता है, और मैं रिग्रेट करती हूँ अब। फिश यहाँ पे बहुत अच्छी प्राइस में हर वैरायटी में मिल जाती है और फ्रेश भी होती है बिल्कुल, तो यहीं से लेकर जाते हैं हम। मैं सालमन करना चाह रही थी लेकिन पहले मुझे नज़र नहीं आई, और जब मैंने रोहू करवा ली थी उसके बाद जब मैंने देखा वो भी पड़ी हुई थी, तो चलो खैर नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। यहाँ पे झींगे वगैरह भी अच्छे मिल जाते हैं। तो बस हमारी ग्रोसरी हो गई है यहाँ पे, और मैंने मेक श्योर किया है कि बजट में रह के ही ग्रोसरी की जाए। मैं जब भी ग्रोसरी के लिए जाती हूँ तो ग्रोसरी बैग्स घर से ही लेके जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हर महीने ग्रोसरी करनी तो होती है, सो पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं बार बार बाय करने से, और संभालने भी मुश्किल हो जाता है। तो जो ऑलरेडी पड़ी है वही हम लोग यूज़ कर लेते हैं, और मेट्रो के जो बैग्स हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो वही यूज़ कर लेते हैं। कल ग्रोसरी करके वापसी भी थक गई थी और टाइम भी शाम होने वाली थी ऑलमोस्ट, तो बस अब नेक्स्ट डे ही मील प्रेप कर रही हूँ। और जिन फ्रूट्स का पील नहीं होता ना, उन फ्रूट्स को मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर ही वॉश करना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज पता नहीं कहाँ कहाँ से होकर आती हैं, हमें नहीं पता होता, और बीमारियाँ भी लग सकती हैं अगर प्रॉपरली वॉश ना करें। तो बस बेकिंग सोडा मैंने डाल के इसको साइड पे रख दिया है थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले वेजिटेबल्स का काम शुरू करते हैं। मेथी लीव्स हैं ये, इनको मैंने अच्छे से साफ करके धो लिए थे। अब इनको बॉईल कर लूँगी ओनली फॉर 2 मिनट्स। बेसिकली इसको ब्लांचिंग भी कहते हैं। अच्छा, मैं 1 स्पून नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डालने लगी हूँ इसमें, ताकि जो सब्ज़ी है इसका कलर रिटेन रहे और सब्ज़ी काली भी नहीं पड़ती इससे, और सॉफ्ट सी बन जाती है। जब बॉईल हो जाए तो इसको निकाल के ठंडे पानी में शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो फ़ौरन से रुक जाए। देन पानी को ड्रेन करके रिंस करने के बाद ब्लेंड कर लूँगी और आइस मोल्ड में डालकर फ्रीज कर लूँगी, तो ईजिली जब भी ज़रूरत होगी निकाल के हम यूज़ कर लेंगे। ज़्यादातर मैं पालक और जो मेथी है ये गोश्त के साथ ही बनाती हूँ, तो हम 2 लोगों के लिए 1 ब्लॉक इनफ रहता है, बिकॉज बच्चे ये वाली सब्ज़ी नहीं खाते। मील प्रेप मुझे बहुत हेल्प करता है। एटलीस्ट कभी कुछ बनाने का दिल ना करे तो बस फ्रिज में से सब्जी वगैरह पड़ी होती है, हाफ कुक्ड होती हैं सारी चीज़ें, तो बस निकाल के उसको बनने के लिए रख दो और आधे घंटे में आपका लंच हो या डिनर हो बिल्कुल रेडी हो जाता है। इससे जो वर्किंग वीमेन है उनके लिए भी बहुत आसानी रहती है, क्योंकि वो थकी हुई आती हैं सारा दिन काम करते, तो फ्रिज में से चीज़ निकाल ली और कुक कर लिया। तो मील प्रेप का मतलब ये भी नहीं होता कि आप किचन में जाना ही नहीं है आपको। इससे इतनी हेल्प हो जाती है कि आपका काम आसान हो जाता है, आपका टाइम सेव हो जाता है, तो आप अपनी सेल्फ केयर को भी टाइम दे सकते हैं, और अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं थोड़ी देर।
अंगूर भी काफ़ी देर से पड़े हुए थे, इनको भी साफ़ पानी से रिंस करके ड्रेन होने के लिए रख दूंगी। जब ड्राई हो जाएंगे तो फिर फ्रिज में रख दूंगी। इसके अलावा मैं आड़ू भी लाना चाह रही थी, लेकिन इस्लामाबाद में हालात ठीक नहीं थे, रोड्स ब्लॉक थे, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें शॉर्ट थी तो मुझे मिला नहीं। तो मैं बच्चों के मिल्क शेक के लिए फ्रूट्स हमेशा फ्रीज़ करके अपने पास रखती हूँ, जब भी ज़रूरत हो इनको मैं मिल्क शेक बना कर देती हूँ। तो ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं और मैंगो है, ये भी मैं फ्रीज़ करके मैंने रखे हुए हैं, और आड़ू भी मैं चाह रही थी मैं लाके फ्रीज़ करके रखूँ। बाकी जो फ्रूट्स होते हैं वो इतने ख़राब नहीं होते, तो वो एक हफ्ता 10 दिन हम फ्रिज में रख लेते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये ख़राब हो जाती हैं, तो इनको फ्रीज़ करके रखना ही बेहतर रहता है। अब आ जाते हैं बैंगन की तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं मसाला रेडी कर रही हूँ, और एक पैन में मैंने 1 चम्मच धनिया डाल दिया साबुत, उसके साथ ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सफ़ेद तिल के डाल रही हूँ, 1 चम्मच ड्राई कोकोनट और 5 से 6 बादाम। तो पीनट्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन मेरे पास अभी बादाम पड़ी हुई थी तो वही मैंने ऐड की हैं। अब इनको करना है ड्राई रोस्ट। रोस्ट करने से मसाला का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ जाती है। तो बस मसाला हमारे पास ग्राइंड होके आ गया है, इसको अब हम ऐड करेंगे बैंगन के अंदर। ठीक है, बैंगन भी आप अपनी मर्जी से कट कर सकते हैं, छोटे बड़े जैसे चाहें। तो इनको मैंने वॉश करके कट करके शामिल कर लिए हैं। अब जो है 5 से 6 मिर्चें डाल दूंगी, इनको भी बीच में से कट लगा लूंगी ताकि मसालों का जो फ्लेवर है इनके अंदर भी रच बस जाए। मसाला चला गया, इसके साथ ही मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 150 ग्राम के करीब इसमें दही जाएगा। दही डालने के बाद नमक डाल दें हस्बे जायका, और उसके बाद हम लोग डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और साथ ही लाल मिर्चों का पाउडर डाल दूंगी। और एंड पे मैं ऐड कर रही हूँ इमली का पल्प। इमली का पल्प थोड़ा सा ही लिया है, ऑलमोस्ट 2 to 3 टेबल स्पून होगा, इससे बहुत अच्छा सा खट्टा खट्टा टेस्ट इसमें आ जाएगा। तो बस मिक्स करके एक एयर टाइट कंटेनर में मैं रख दूंगी इसको फ्रीजर के अंदर। और जब भी पकाना होगा, आपके पास एक लंच या डिनर का मील आपके पास रेडी होगा, तो बस बाहर निकाल के आधा घंटा 1 घंटा रख दें, और उसके बाद ऑयल अच्छे से गर्म करके उसमें डाल दें और बस आपके पास आपका मील रेडी है। हमारे घर में ना मिक्स सब्जी बहुत शौक से खाई जाती है। बस कुछ जो बेसिक जो सब्जियां इनको कट करके मैं मिक्स कर रही हूँ। तो बाकी इसमें कमी है मटर की, जो कि मैं काफ़ी सारा लेके फ्रीज किया हुआ है, तो जब भी बनाना होगा उसमें से थोड़ा ऐड कर दूंगी। और इसके अलावा आलू जाएगा इसमें, तो आलू भी जिस टाइम बनाना होगा उसी टाइम कट करके मैं एक आलू इसमें शामिल कर लूँगी और फिर बना लूँगी। तो जब ये सब्जियाँ कट के रेडी होती है ना, फ्रिज में पड़ी होती है, तो निकाल के बनाना बहुत आसान होता है। अदरवाइज इसको जाके मार्केट से बाय करना, कट करना, ये सारा काम जब एक साथ हो जाता है ना, तो फिर मैं स्किप ही करती हूँ। जब फ्रिज में रेडी पड़ी होगी तो आप फ्रीक्वेंटली सब्जियां बना सकते हो। इसके बाद बारी आती है चिकन टिक्का मैरिनेट करने की। तो 4 बड़े लेग पीसेस लिए थे मैंने, इनको बीच में से कट्स लगा दूंगी ताकि मसाले अच्छे से इसमें रच बस जाएं। और उसके साथ ही मैं 4 चम्मच दही डाल रही हूँ एक बोल में, और चिकन टिक्का मसाला इसमें डाल दूंगी। साथ ही सारे जो बेसिक मसाले किचन में इस्तेमाल होते हैं वो थोड़े थोड़े मैं ऐड कर रही हूँ। और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच, और साथ ही ये जो सॉस है ये डाल रही हूँ थोड़ा सा, 1 से 2 चम्मच के करीब, थोड़ा लेमन, थोड़ा सा इसमें फूड कलर, और बस यही बेसिक जो चीज़ें हैं ये इसमें जाएंगी। और फिर मिक्स करके इसमें जितना भी चिकन है वो सारा इसके अंदर डाल के अच्छे से मैं इसको लगा दूंगी मसाला, ताकि अच्छे से इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद मैं इसको साइड पे रख दूंगी। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, देखें थोड़े से ऑयल में मैंने टिक्का रख दिया है और ढक के इसको 30 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका लूंगी। और इसका कलर बहुत अच्छा आता है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। अब मैं फिश को भी मैरिनेट करके फ्रीज कर दूंगी तो आसान रहेगा। सबसे पहले जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ लेमन जूस, और फिर थोड़ा सा अजवाइन दरदरा सा कूट के वो भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। और इसके साथ कुछ बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, वो मैं ऐड करूँगी। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा फ़िश मसाला भी ऐड करूँगी। और एंड पे मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। तो अगर आपको क्रिस्पी क्रिस्पी फ़िश पसंद है तो डोंट स्किप इट, ये बहुत अच्छा बन जाता है बेसन के अंदर फिश। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको मिक्स कर लूँगी और एक पेस्ट रेडी हो जाएगा। तो 1 बाय 1 मैं फ़िश इसमें डिप करती चली जाऊँगी। तो बस यही है कि जब भी दिल करेगा खाने का तो बस निकाल के फ्राई कर लूँगी या स्टीम कर लूँगी। तो सब्ज़ी के साथ अगर कोई मीट का आइटम ना हो तो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद। अब तो उनके साथ साथ मेरी भी बहुत आदत हो गई है।
तो मैं किसी सब्ज़ी वगैरह के साथ कोई ना कोई मीट का आइटम ज़रूर रखती हूँ। तो फ़िश फ्राई कर लेंगे या टिक्का बना लेंगे, तो ये ऑप्शंस रहेंगी मेरे पास। तो इसके अलावा जो जितनी चीज़ें मैंने बनाई हैं वो सारी एक जगह इकट्ठी कर ली है। अब इनको मैं सॉर्ट आउट करके फ्रिज के अंदर वन बाय वन रखती चली जाऊंगी, और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो आराम से निकाल के मैं जब भी मुझे चाहिए होंगी तो मैं निकाल के बना सकती हूँ। तो बस इसी तरह से अगर मेन्यू डिसाइड हो, चीज़ें आधी आधी बनी हुई हो फ्रिज के अंदर, तो घर में क्या पकाऊं वाला सवाल भी सुनने को कम ही मिलेगा। घर वाले इरिटेट नहीं होंगे आपसे। तो बस फिर लिस्ट के अकॉर्डिंग ग्रॉसरी करके तो सारी चीज़ें लेके और बस इसी तरह से मैं मील प्रेप करके मैं रख देती हूँ। इस तरह से मेरे लिए भी आसानी है और घर वाले भी खुश हो जाते हैं। यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर थोड़ी सी भी आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।